निफ्टी तो थोड़ा सा गैप दिखा रहा था नीचे की तरफ, लेकिन बाजार ने सधी हुई शुरुआत की है और 28 अंकों की हल्की सी तेजी। देखिए पॉइंट के लिहाज से ये कम जरूर है, लेकिन हाँ कन्विक्शन थोड़ा सा अगर ऐसे बढ़ते रहे तो वो भी बिल्ड हो जाएगा। हम एनर्जी वाले जो शेयर हैं वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं, चाहे वो पावर वाले शेयर हों, ऑयल एंड गैस वाले हों, या फिर पावर इंफ्रा से जुड़े शेयर हों, वहाँ पर अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो कि सुमंत काठफालिया ने जो आवेदन दिया था 3 साल के लिए दिया था, एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, थोड़ी निराशा है। और हमने देखा है कि शुक्रवार को ये शेयर गिरा था, 3.5% निफ्टी का टॉप लूजर था, आज भी टॉप लूजर है 4.5% के आसपास की तेजी के साथ, गिरावट के साथ। तो 2 दिन में करीब 8% साफ हो गए हैं इंडसइंड बैंक से। हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी ठीक लग रहा है। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या चुना है आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? मैंने चुना है बीईएल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ॉलो-अप देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 6 दिनों से हायर टॉप, हायर बॉटम बनते हुए दिखे हैं ये स्टॉक में और अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी काफ़ी कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे नेगेशन हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे एक वॉल्यूम्स जो है कन्फर्म कर रहे हैं कि एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो खरीदारी की सलाह है 290 के टारगेट्स के लिए और 275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 290 के टारगेट, 275 रुपए के स्टॉप लॉस। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीएल में हमने देखा है कि कंसिस्टेंट तेजी हुई है। मतलब यहाँ से शेयर गिर के हमने देखा था 250 रुपए के नीचे गया था, वहां से अच्छी स्ट्रेंथ हमने शेयर में लगातार देखी है। कुणाल जी आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? वेल, 2 स्टॉक है मेरे रडार पे और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल दोनों स्टॉक में कैरी होती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो हेवल्स का है। डिम्पी जी गौरांग जी से बात कर रहे थे गर्मियों के बारे में, तो मुझे लगा कि हेवल्स के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 1480 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1440 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट 1510 का है, जिसका रिसेंट का टॉप है 1510। जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1560 तक के भी लेवल एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो आरईसी लिमिटेड है। तकरीबन तकरीबन अच्छा खासा लेवल आरईसी में हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे रिवर्सल भी देखने को मिला है। एंड फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो आली चार्ट पे 50 एमए के ऊपर भी है। बुलिश डाइवर्जेंस भी है, तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन बन रहे हैं जिसके बेस पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। आरईसी 400 के अराउंड का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 416 का पहला टारगेट है जिसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही 416 ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 427 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो हेवल्स और आरईसी दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अच्छा देखिए बीएल बताया शिवांगी ने, और ये 2 शेयर जो बताए हैं कुणाल जी ने, हैवेल्स जो कि पावर के वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ शेयर है, इनका एक डिवीजन भी एसी वाला है, तो कूलिंग सेगमेंट से भी आप इसको जोड़ के देखिए। लॉयड्स करके इनका डिवीजन एसी का है, हालांकि छोटा है रेवेन्यू के लिहाज से, लेकिन है वो, इसमें तेजी हो रही है। और दूसरा जो शेयर बताया आरईसी का, जो कि पावर फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। तो 3 के 3 जो शेयर मिले उसी थीम से जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। एनर्जी थीम एक्टिव होती हुई दिख रही है। एक और थीम एक्टिव है, इस पर गौरांग सर आपसे व्यू जाना चाहेंगे, और वो है डिफेंस का खेमा। डिफेंस वाले शेयरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके तेजी फिर से अच्छी हो रही है। क्या यकीन करें, ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे आए हैं, और अगर बाइंग करनी है तो आपके लिस्ट में कौन सा शेयर सबसे ऊपर है? देखिए, पहले तो रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र से 2 गुनी होनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे तो खरीदारी की राय हमारी कोचिन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पर काफी लंबे समय से रही है। लेकिन बाकी जो अन्य कंपनियां हैं ये कोई सुझाव नहीं है। सक्षम और मजबूत कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स, मस्काउ डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां काफी है, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव है, और बाकी अन्य जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनका भी योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले भविष्य में
में आता हुआ दिखाई देगा और इनके पास भी ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है। ठीक है, ये कुछ और शेयर ऐड कर दिए डिफेंस वाले खेमे से गौरांग सर ने। रिलायंस पे एक नज़र डालिए, 3 दिनों की बढ़िया ताबड़तोड़ हमने तेजी देखी है, 1160 रुपए तक शेयर गिरा और अब मतलब 1200 के नीचे जाने पर थोड़ी सी चिंताएं लोगों की बढ़ी थी कि क्या होगा, क्या गिरावट और इसमें सीवियर हो जाएगी, लेकिन अब 1250 रुपए के आसपास ये शेयर खड़ा है। शिवांगी, आज शुरुआत हम देख रहे हैं कि थोड़ा सुस्त ही है, चला बहुत है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या 1250 के भाव पर आप रिलायंस लेने की सलाह देंगे? रिलायंस में हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है और आज भी हम देख रहे हैं कि 1250 के आसपास काफी अच्छी तरह से कंफर्टेबली होवर करते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल मौके ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। एक ओपन इंटरेस्ट एक्शन भी काफी भरपूर नजर आ रहा है। अपसाइड अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 1280 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1230 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, डन। तो मार्केट्स में फिर से थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है बढ़िया तेज़ी का और 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी भी आ गया। पहले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन थोड़ा HDFC ने अपने आप को संभाल लिया, आज गिरावट नहीं दर्ज कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बन रहे हैं। शिवांगी, जरा पहले आपसे पता करता हूँ मैं 2-4 शेयर, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। आज जहाँ पर अच्छी खरीदारी हो रही है, लॉन्ग पोजिशंस बन रही है मार्केट्स के अंदर। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एक बार आप चेक करेंगे। HAL, शिवांगी, HAL काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। BEL भी प्रेफर्ड पिक था मेरा और HAL में भी एक सिमिलर एक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है लोअर बॉटम का और पिछले लगातार 9 महीनों के गिरावट के बाद यहाँ पे एक थोड़ी ब्रीदर देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 3600 तक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। 3600 के ऊपर हम इसको ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ, बट इमीडिएटली इतना ही लग रहा है। 3450 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। गौरांग सर, ये अडानी एंटरप्राइजेस पर आपका टेक क्या है? 2200 2250 का मिल रहा है। क्योंकि अडानी समूह की कंपनियों में हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सक्षम और मजबूत कंपनियों की अगर आप बात करें अडानी समूह की, तो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज काफी सक्षम और मजबूत नजर आती हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स है, जो भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये कोई खरीदारी करने की राय तो नहीं है, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर काफी मजबूत कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस उभर करके आती है। 10 पॉइंट मैं समझ सकता हूँ सर, आपकी थोड़ी कवरेज नहीं है तो आप उतना ज़ोर से नहीं बात रख पा रहे, बट ठीक है, आपने पॉइंट टेकन है। आप भी इस पर थोड़ा बुलिश ही दिख रहे हैं मेरे को। इंडिया विक्स करीब 4% ऊपर है, 14 के आसपास है, लेकिन जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया विक्स से, जब तक इस 15.5 15.5 को पार नहीं कर लेता टिल, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट पा लिए, 48,500 उसको अब टिकाना है। ये अगर टिक जाता है तो ये निफ्टी की भी हेल्प करेगा और हो सकता है परसेंटेज में निफ्टी से भी आगे निकल जाए।